सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी के चैप्टर 3 जो कि ये उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद का मतलब होता है कि जब समाज के लोग यह विश्वास करने लग जाते हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलेगी और उनका स्टेटस जो बोलते हैं ना कि सोसाइटी में स्टेटस या फिर आप बोलो प्रतिष्ठा जो है यह बढ़ेगी। और यह जो उपभोक्तावाद है ना, यह दिखावा को शो करता है क्योंकि लोग इसमें सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ों को खरीदेंगे, तो उनका जो प्रतिष्ठा है यह बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि दूसरे की नज़रों में उनकी हैसियत बढ़ेगी। तो इस वजह से जो है लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें उसको खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो सिंपली बात है कि उपभोक्तावाद जो है दिखावा को शो करता है। और ये जो पूरा टॉपिक है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके अंदर यही बताया गया है कि कैसे भारत में भी जो ये फैल रहा है, जिसमें लोग जो है दिखावा करने के लिए जो है महंगी-महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत तक भी नहीं होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि राइटर जो है हमें इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं इनका नाम है श्यामाचरण दुबे, जो कि अपने कहानी के द्वारा यह बताते हैं कि जो हमारा समाज है यह बाजार की गिरफ्त में होता जा रहा है। इनके कहने का मतलब है कि देखो, बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से जो ज़्यादातर चीज़ें होती है उनका विज्ञापन चल रहा होता है। विज्ञापन को इंग्लिश में लोग एडवर्टाइजमेंट या एड्स भी कहते हैं। तो ये बताते हैं कि देखो, हमारे समाज के जो लोग हैं ना, यह इन विज्ञापन के चमक दमक को देख करके, मतलब कहते हैं कि यार कितने अच्छे अच्छे एड्स चल रहे हैं, उसको देख करके जो है उन चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। मतलब कि क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, वो चीज़ है कैसी, क्या मतलब अच्छी है या फिर ख़राब है, मतलब बिना उसके बारे में सोचे उसके पीछे भागने लग जाते हैं। इसी पर फिर राइटर कहते हैं कि जो लोग संपन्न हैं, मतलब जो लोग जो एड्स में दिखाई जा रही है जो भी चीज़ें उन सबको खरीद पाते हैं, वो लोग जो है अब दिखावा भी करना शुरू कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि लोग जो है सिर्फ दिखावा करने के लिए भी ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी पर जो सामान्य जन है, मीन जो बाकी लोग हैं ना, वो भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, मतलब वो भी सोचते हैं काश ये चीज़ मेरे पास भी होता। तो राइटर कहते हैं कि ये जो सभ्यता का विकास है यह चिंताजनक है और इसका कारण जो है वो है उपभोक्तावाद। तो उपभोक्तावाद कैसे इस परेशानी का कारण है, यह आपको चैप्टर में पता चल जाएगा, इसलिए अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो लेखक है यह बताते हैं कि ये जो दिखावे की संस्कृति फैल रही है ना धीरे धीरे, इसकी वजह से सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। विषमता मतलब कठिनाई होता है, ठीक है, मतलब कि अशांति फैलेगी लोगों में, लोग सोचेंगे कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, काश मतलब उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके की विषमता और कठिनाई जो है ये फैल रही है। तो ये जो है यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में जो है राइटर बताना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने डिटेल में हमें क्या क्या बताया है। तो राइटर कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है और एक नई जीवन शैली जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व स्थापित करना मतलब कि उभर कर आ रही है। इसके साथ एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन भी आ रहा है। इसके बाद राइटर कहते हैं कि ये सब जो उत्पाद हो रहा है ना, ये आपके सुख के लिए है। वो कहते हैं कि सुख का व्याख्या, मतलब इसका मतलब है ना, ये थोड़ा बदल गया है। उपभोग भोग ही सुख है। उपभोग भोग का मतलब है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल में लाना, उपयोग करना। तो आपका क्वेश्चन पहला यही है कि उन्होंने सुख किस चीज़ को बताया, तो उन्होंने उपभोग भोग को ही सुख कहा है, मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, उसको उपयोग में लाने को ही सुख कहा है। अब जो है राइटर कहते हैं कि देखो, इस स्थिति में जो है थोड़ा सा बदलाव आया है। उत्पाद तो आपके लिए, मतलब हमारे लिए उत्पाद है, बट हम जो है जाने अनजाने यह भूल जा रहे हैं कि इस माहौल में हमारा चरित्र भी बदल रहा है। हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, मतलब नहीं होता है कि उसके वो पूरा डेडिकेटेड हो जा रहे हैं कि भाई उस चीज़ के ऊपर की, मतलब नहीं, पूरा अपना फोकस उसी चीज़ पर कर देना। तो यही कह रहे हैं कि आप जो है और हम जो है उस पर समर्पित होते जा रहे हैं। अब राइटर कहते हैं कि विलासिता की सामग्री हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपको सुख देती हो, मीन्स कंफर्ट देती हो, उन चीज़ों से जो है बाजार भरा पड़ा है। आपको हर दिन जो है लुभाने की जी तोड़ कोशिश की जाती है। अब जैसे देखो, हर दिन काम आने वाला ही हम लोग कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट। तो इसके भी हम लोग बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह के दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है, मीन्स सभी तरीके से जो है काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ टूथपेस्ट का ही कितना अलग अलग ब्रांड है। लगभग 3-4 तो अपने अलग अलग विज्ञापन चला रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक कह रहा है उसके अंदर मैजिक फार्मूला है, कोई कहता है कि बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई कहता है कि ऋषि मुनि के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, मतलब उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। कोई कहता है कि उनके अंदर जो है वनस्पति और खनिज तत्व है, मतलब कि जो से नहीं हुआ कि नेचुरल पेड़ पौधे के कुछ उसमें तत्व है, कुछ खनिज, जैसे कि नहीं बोला जाता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये सब चीज़ इस्तेमाल किए गए हैं। अब इन सब में से आपको जो बेहतर लगता है, आप अगर वो ले लेते हो, तो अब आप सोचोगे कि यार मैंने अपने हिसाब से तो अच्छा ले लिया है टूथपेस्ट, अब ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। तो अब आप ब्रश लेने जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि किसी का आकार अलग है, रंग अलग है, बनावट अलग है,
पहुँच और सफाई की क्षमता अलग है। नहीं होता है कि कोई बोलता है कि अच्छे साफ़ करता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कोई कम है। मतलब कि इन सब में भी आपको बहुत अलग-अलग जो है तरह के देखने को मिल जाएँगे। अब आप उसमें से भी कोई चुन लेते हो, तब आप सोचोगे कि यार अब मुँह की दुर्गंध हटाने के लिए एक माउथ वॉश भी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर माउथ वॉश भी आप ले लोगे। तो यहाँ पर राइटर अब कहते हैं कि ये जो सूची है, मतलब ये जो लिस्ट है ना, ये लंबी हो सकती है। मतलब आप एक चीज़ लोगे तो सोचोगे कि यार ये अच्छा ले लिया, ये भी ले ही लेता हूँ। इसलिए ये लंबी हो सकती है। अगर लंबी नहीं भी होती है, उतना भी अगर आप सामान खरीदते हो तो उसका भी बिल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप शायद बहुविज्ञापित मतलब इसके एडवर्टाइजमेंट्स आते हो और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। अब राइटर कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों मतलब कि जो सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री होती है, जैसे कि साबुन हो गया, फिर फेस वॉश वगैरह हो गया, ठीक है, उन सब की बहुत भीड़ लगी हुई है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब राइटर कहते हैं कि ये जो सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसमें भी आपको हर माह मतलब लगभग हर महीने नए नए उत्पाद जुड़ते दिख जाएंगे। मतलब कि दिख जाए कि देखिए आया है एकदम नया, जिससे आपको जो है 24 घंटे तक गोरापन दे, इस तरीके से मतलब आपको नए नए और भी इसी में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे राइटर जो है यह एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी सुरक्षा करता है। फिर कोई कहता है कि यह लीजिए सिने स्टार्स मतलब जो फिल्म स्टार्स हो गए, ठीक है, उनके सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। मतलब ऐसे ऐसे प्रचार करेगा, सब लगेगा कि मानो यही सच होता है ऐसा पूरा। ठीक है, उसके बाद कोई कहे कि शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। मतलब आप खुद देख सकते हो कि इस तरीके से जो है प्रचार किए जाते हैं। ठीक है, अब राइटर जो है यह महिलाओं की बात करते हैं और बोलते हैं कि संभ्रांत महिलाओं, संभ्रांत मतलब कि ज़्यादातर मीन्स मेजोरिटी में जो महिलाएं हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर आपको 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही मामूली बात है। अब यहाँ पर जो नहीं होता है कि महिलाओं की तरफ से ये कह रहे हैं कि पेरिस से एक परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्चा हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो है कह रहे हैं कि लोगों का ये सोच है कि वो जब ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी हैसियत जो है लोगों के सामने लगेगी कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह अब राइटर जो है बोलते हैं पुरुषों के बारे में कि पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले क्या था कि साबुन और तेल से काम चल जाता था, यहाँ पर वो सेविंग की बात कर रहे हैं। लाइक नहाते हुए तो लगाते ही हैं, बट यहाँ पर वो सेविंग की बात कर रहे हैं कि पहले क्या था ना कि लोग सेव करने से पहले साबुन लगाते थे, फिर सेव करके उसके बाद तेल लगा लिया करते थे। बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब जो है सेव करने से पहले कुछ लगाया जाता है, सेव लगाने के बाद जो है कोलोन लगाया जाता है। कोलोन एक तरीके का परफ्यूम है। ठीक है, उसकी बात करते हैं कि लोग कोलोन ये सब लगाते हैं। मतलब कि अब पुरुषों की भी जो सूची है ना, उनकी भी जो लिस्ट है, ये भी अब दर्जन दो दर्जन बड़ी होती जा रही है। मतलब कि वो भी अगर कोई काम करते हैं तो उसमें भी पहले ये शुरुआत में ये लगाओ, फिर सेब के बाद ये लगा लो, फिर और पाउडर लगाओ, क्या क्या लगाओ। मतलब कि और वो लोग भी जो है उनकी भी सूची और लंबी होती गई है। अब जो है राइटर कहते हैं कि छोड़िए अब इन सब सामग्री को, मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ो, अब वस्तु और परिधान की दुनिया में आओ। वस्तु और परिधान, परिधान का अर्थ होता है कपड़े, मतलब दूसरे चीज़ों के और कपड़े की दुनिया में हम लोग आते हैं। जगह जगह पर बुटीक खुल गए हैं। बुटीक का अर्थ होता है कि एक छोटा सा दुकान जिसमें फैशनेबल कपड़े और ज्वेलरीज मिलती हैं। ये कह रहे हैं कि नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ रहे हैं, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। मतलब कि लोग का ऐसा माइंड बन गया है कि भाई पिछले वर्ष का कोई पहन लिया था तो शर्म की बात है। इसके साथ घड़ी जो है हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो टाइम देखने के लिए। अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो चलो हम 400-500 तो बहुत हो गया, उतने में एक घड़ी ले लेंगे। लेकिन अब राइटर कहते हैं कि लोग तो हैसियत दिखाने के लिए जो है 50-60 हज़ार, यहाँ तक कि 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। मतलब उतने भी लेकर वो लोग पहनते हैं। यहाँ तक अगर अगर किसी को म्यूज़िक समझ में नहीं भी आता है, तब भी वो जो है कीमती म्यूज़िक सिस्टम बोलता है कि उसको ज़रूरी है, चाहे उसको चलाने आए या फिर ना आए, चाहे समझ में आए या फिर ना आए। चलो कंप्यूटर तो काम की चीज़ है, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि भाई लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर के तो बहुत काम की चीज़ है, लोग उसको खरीदते हैं अपने काम के लिए। लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए खरीदने वालों की भी संख्या कम नहीं है। मतलब राइटर कहते हैं कि लोग जो है महंगे महंगे लैपटॉप ले लेते हैं, चाहे उनको उसकी काम पड़े या फिर ना पड़े, सिर्फ दिखावा करने के लिए। इसके बाद अब राइटर दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अब तो जो है 5 सितारा मीन्स 5 स्टार होटल भी है, जिसके अंदर जो है लोग विवाह भी कराते हैं। मतलब नहीं होगा कि भाई बहुत सारे पैसे दे करके उसमें जो वेडिंग का पूरा नहीं होता है सिस्टम, वहाँ पे फंक्शन जो है रखा जाता है। फिर ये कहते हैं कि अब जो है अगर आप बीमार पड़ते हो तो 5 स्टार मीन्स 5 सितारा अस्पताल भी है।
जहाँ पर सब सुख सुविधाएँ होंगी और अच्छा इलाज होगा। लेकिन इसके अलावा यह जो अनुभव रहेगा, मतलब अगर कोई आदमी जो है उसको कोई प्रॉब्लम रहता है और वो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाता है, तो जैसे ही वो मान लो ठीक होके आ जाएगा या फिर वहाँ पे जो वो रहता है, तो उस वक़्त ये जो पूरा बात रहेगा, ये जो पूरा उसका अनुभव रहेगा, ये चर्चा का विषय रहेगा। मतलब कि लोग बाहर जो रहेंगे वो बात करेंगे कि देखो उसको प्रॉब्लम हो गया तो 5 स्टार हॉस्पिटल में चला गया। वो जब ठीक होकर आएगा, तब जो है लोगों में बात रहेगी कि भाई तुम जब वहाँ पर गए थे तो क्या-क्या हुआ था? मतलब कैसे-कैसे सुविधाएँ थे? मतलब नहीं होगा कि पूरा एक चर्चा का विषय रहेगा। अब राइटर कहते हैं कि पढ़ाई के लिए 5 सितारा स्कूल मीन्स 5 स्टार स्कूल भी आ गया है और अब शायद जल्द ही 5 स्टार कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी आ जाए। तो इतने दूर की ये बात करते हुए कह रहे हैं कि देखो 5 स्टार होटल, हॉस्पिटल, स्कूल भी आ गया और अब शायद यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी आ जाए। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो ये 5 स्टार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 5 स्टार जो स्कूल या फिर और कुछ होते हैं हॉस्पिटल ये सब, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है? इसलिए इसकी ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर जो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का ये प्रबंध किया जा सकता है कुछ रुपए दे करके, मतलब एक कीमत पर। जैसे कि कोई आदमी जो है ये इंतजाम कर सकता है कि उसका कब्र जो है कहाँ पर लगेगा, कौन-कौन से फूल होंगे आस-पास में, उसके बाद फव्वारे कैसे होंगे, फिर वहाँ पर गाने जो है निरंतर बजेंगे या फिर नहीं बजेंगे पूरा देर। मतलब कि ऐसा भी जो है सिस्टम आ गया है, कहाँ पर? तो अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में। भारत में ऐसा अभी नहीं आया है, लेकिन राइटर कहते हैं क्या पता कल भारत में भी आ जाए, मतलब क्या पता भारत में भी कुछ वक़्त बाद ये चीज़ होने लग जाए। अब राइटर कहते हैं कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा को आप सिंपली समझ सकते हो सम्मान या इज्जत। ठीक है, तो इसका दो रूप का अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला ये कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और बड़ा इंसान बनता है, तब जो है बाकी जो लोग होंगे उनकी नज़रों में उस व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा मतलब आप बोलो सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक व्यक्ति जो है जो कि दिखावा करता है, मतलब कि वो जो है ज़्यादा खर्चे करता है, ठीक है, वो ऐसा दिखावा करता है कि वो अमीर है, तो प्रतिष्ठा तो चलो लोगों के मन में उसके लिए बढ़ेगा, बट आप देख सकते हो कि दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो ये जो दिखावा जो करता है ना लोग, उसमें कुछ ऐसे-ऐसे भी लोग दिखावा करते हैं जिसके ऊपर जो है लोगों को हँसी आती है। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। इनके कहने का यह अर्थ है कि देखो जो अमीर व्यक्ति हैं, चलो वो तो महँगे-महँगे चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है, वो भी यह सोचने लग जाता है कि अगर वो अमीर लोगों की तरह रहने लग जाए, उनकी तरह महँगी-महँगी चीज़ खरीदने लग जाए, तब उसका जो हैसियत है वो भी अमीर लोगों की तरह जो है हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सोच है ना, ये थोड़ा गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और उसमें से 90,000 का मैंने सिर्फ़ एक घड़ी खरीद लिया। अब लोगों को तो ये लगेगा कि भाई इसने 90,000 का घड़ी खरीदा है, तो उनके हिसाब से मेरा हैसियत बढ़ जाएगा और इस तरीके से मेरा प्रतिष्ठा जो है उनकी नज़रों में बढ़ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, मेरे पास सिर्फ़ 10,000 रुपए तो बचे हैं, मैंने तो भाई 1 लाख में 90,000 का तो सिर्फ़ घड़ी खरीद लिया। तो इस तरीके से इसको सीधा समझ में आ रहा है कि ये दिखावा है। मैं लोगों को दिखावा कर रहा हूँ कि मेरी हैसियत ज़्यादा है। मेरी हैसियत ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैंने दिखावा किया 1 लाख में से 90,000 का सिर्फ़ घड़ी खरीद कर कि मेरी हैसियत देखो कितनी ज़्यादा है कि मैं अभी अमीरों की तरह 90,000 का घड़ी खरीद रहा हूँ। तो ये हो गया दिखावा। वही अगर मैं यहाँ सोचता हूँ कि अरे यार मुझे अमीरों की तरह रहना है, मुझे उनकी तरह जो है महँगे-महँगे चीज़ खरीदना है और मैं उसके लिए कुछ काम करता हूँ, ठीक है? और इस तरीके से कभी बड़ा बन जाता हूँ और मेरे पास मान लो 100 करोड़ रुपए रहते हैं, चलो मैंने उतने अर्न कर लिए। अब उस 100 करोड़ में से मैंने 1 लाख का घड़ी खरीद लिया, तो क्या यहाँ पर मेरी हैसियत कम है? तो नहीं। यहाँ पर रियल में मेरी हैसियत उतनी है कि मैंने 1 लाख का घड़ी खरीदा। यहाँ पर दिखावा नहीं हुआ। यहाँ पर भाई मेरी हैसियत थी, मेरे पास 100 करोड़ रुपए, उसमें से मैंने 1 लाख का घड़ी खरीद लिया। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि राइटर हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अभी के वक्त में जो आम लोग हैं ना, अब उनका सोच ऐसा बनते जा रहा है, अब वो ऐसा सोचने लग जा रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा खर्च करते हैं, ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं, अमीर लोगों की तरह रहने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो प्रतिष्ठा है ना वो बढ़ेगा। तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक दिखावा है। और अभी के वक्त में जो आम लोग हैं ना, वो धीरे धीरे अब दिखावा करना शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को यह लगे कि वो भी जो है अमीर लोगों की तरह रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी बढ़े। तो अब जो है यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। मतलब अभी के वक्त में जो आम लोग हैं अब उनके मतलब अंदर ऐसा विचार आता है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो जो दिखावा कर रहे हैं उनसे उनका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मतलब उनको ये जो है सही चॉइस लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने विज्ञापन की भाषा में कहा है। तो अब यहाँ पर राइटर जो है वो कहते हैं गंभीर पक्ष की ओर आने के, और वो कहते हैं कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। इनका मतलब है कि सामंती संस्कृति है, इसमें क्या आता है कि जैसे राजा हो गया, उसके नीचे जैसे पुजारी ये सब हो गया, उसके नीचे फार्मर।
तो इन तीनों का ही अपना अपना वैल्यू था, सबके पास कुछ ना कुछ राइट्स थे, ऐसे नहीं बोलते कि अधिकार, उनके पास उनका अपना पावर और वैल्यू था। तो इस वजह से कह सकते हो कि उस समय सब कुछ ठीक ढंग से था, उस समय दिखावा जो है नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये कहते हैं कि जैसे ही उपभोक्तावाद जो है इस संस्कृति से जुड़ रहा है तो सब कुछ बदल रहा है। ये जो पूरा सामंत है, जैसे ये जो सामंती संस्कृति हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसका पूरा ही बदल गया। पहले क्या था, सबका अपना वैल्यू था, सब अपने काम करते थे, सबके पास अपना पावर था। बट अब जो है ये उपभोक्तावाद जैसे ही आ रहा है तो जो लोग आम आदमी है वो भी अपने आप को बड़ा साबित करना चाह रहे हैं और जो है ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा सम्मान के चक्कर में दिखावा करने लग जा रहे हैं। अब जो राइटर है कह रहे हैं कि हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, मतलब ये जो हमारे यहाँ सामंती संस्कृति है, ठीक है, हम जैसे देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ बदल सा गया है, तो इसकी जो परंपरा हो गया, इसकी जो आस्था हो गया, इन सब का सड़ मतलब कि सबका नाश हो गया है। मतलब नहीं हो गया कि सब पूरी तरीके से उपभोक्तावाद की वजह से बदल सा गया है। और ये कहते हैं कड़वा सच तो ये कि हम बौद्धिक दास्ता मतलब जो अपने माइंड जो है ना इसको ही बदल रहे हैं, हम जो है कुछ और ही चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ और चीज़ को जो अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश है, ठीक है, उसको हम लोग अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। मतलब जो पश्चिम के जो लोग हैं, जैसा वहाँ के लोग सोचते हैं, जैसा वहाँ के लोग रहते हैं, हम लोग वैसा मेंटेलिटी जो है अपने अंदर डाल रहे हैं। अब राइटर कहते हैं कि हमारी जो नई संस्कृति है अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल, मतलब हम लोग जो है नकल कर रहे हैं पश्चिम के लोगों की। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। मतलब हम लोग को लग रहा है कि हम लोगों की जो नकल कर रहे हैं, प्रतिमान मतलब कि वहाँ के लोगों का जो भी मतलब व्यवहार रहन सहन हो गया, इस चीज़ को अडॉप्ट करना, ठीक है, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना ये गलत है। हम लोग को लग रहा है कि हम उनकी तरह रहने लग जाएंगे, उनकी तरह करने लग जाएंगे तो हम आधुनिक हो जाएंगे, तो ये गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा, मतलब ये जो कंपटीशन चल रहा है में जो अपने हैं उसे खोकर छद में आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मतलब जो झूठी, जो कि बनावटी चीज़ है उसके में आ रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग रियल में जैसे हैं वैसे ना रहकर हम लोग कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब राइटर कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसकी नियंत्रण शक्तियों के क्षीण, नियंत्रण शक्ति के क्षीण होने का मतलब है कि हमारी जो संस्कृति है उसके क्षतिग्रस्त होने की वजह से, उसके कम होने की वजह से हम लोग पहले की तरह नहीं रहे। मतलब नहीं होता है कि हमारा जो पहले का संस्कृति हम लोग उसको पूरा अपना नहीं रहे, ठीक है, इस वजह से हम लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं, मतलब कि अपने रास्ते से भटक गए और हम लोग किसी और दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो पहले की संस्कृति थी उसको छोड़ हम जो है कुछ और चीज़ को अपना रहे हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हम लोग चीज़ अपना रहे हैं ये क्या है, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रही है। मतलब कि हम लोग जो है अब कहाँ जा रहे हैं, तो विज्ञापन की ओर, प्रसार की ओर। मतलब हम लोग देखते हैं कि अरे यार इसकी ऐड चल रही है, ये चल रहा है, तो हम लोग जो है उस चीज़ को पाने लग की कोशिश करते हैं, इच्छा करते हैं। तो यही यहाँ पर जो है राइटर कह रहे हैं कि ये जो विज्ञापन जो है ना इसमें कुछ सम्मोहन की शक्ति है जो हमें वशीकरण मतलब कि वश में कर लेती है। तब राइटर कहते हैं कि इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। तो देखो इस पे कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनका जो है घोर उपव्यय का मतलब हुआ कि फिजूल खर्ची हो रही है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं चिप्स जो है बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, पानी जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए। भले ही ये सब अंतर्राष्ट्रीय हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, फिर भी लोग जो है सोचते हैं कि ये सब चीज़ आधुनिक है, वो उसे खाते हैं, ठीक है, और उससे उनको लगता है कि उनका जो ये प्रतिष्ठा है ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये जो सब चीज़ें हैं जैसे चिप्स हो गए, बर्गर हो गया, इन सब चीज़ों को जो राइटर है उसको कूड़ा खाद बोलते हैं। कूड़ा खाद मतलब कि बेकार जो है खाने की चीज़ें। तो अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि समाज के वर्गों में दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। सरोकारों का अर्थ हुआ कि लोगों के बीच का इंटरेक्शन, जैसे लगाव बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि एक दूसरे से मेल मिलाओ, ठीक है, वो कम हो रहा है। इसी के साथ जीवन स्तर जैसे जैसे मतलब बढ़ रहा है किसी का और किसी का मतलब घटा रह रहा है, तो इसके बीच से बहुत अंतर आ जाए। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को खरीद पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी चीज़ जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस बीच में बहुत अंतर आ रहा है, इसलिए जो है अशांति जन्म ले रही है। लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो अब ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये जो दिखावे की संस्कृति है फैलेगी तो जो सामाजिक अशांति है ये भी बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता, मतलब ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है, ठीक है ना, उसका जो पहचान है उसका तो अभी हंसी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है किसी और ही संस्कृति को अपनाना चाह रहे हैं जो कि है पश्चिम की ओर की। यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग लक्ष्य भ्रम हो गए, मतलब हमें पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम लोग किसी और ही लक्ष्य पर जा रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं विकास को लेकर कि ये सब जो है एकदम मतलब झूठ है टाइप में। जैसे हम लोग जो सोच रहे हैं विकास कर रहे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, ये सब बल्कि नहीं है, ये सब झूठ है और हम लोग झूठी
तसल्ली की ओर जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इसके साथ राइटर कहते हैं कि सभी चीज़ का जो मर्यादा है, सब कह सकते हो लिमिट जो है ये क्रॉस हो रहा है। जो नैतिक मानदंड है, मतलब जो हमारा आचरण है, ये भी जो है ढीले पड़ रहे हैं। इसके साथ व्यक्ति जो है केंद्र का था, मतलब आप कह सकते हो कि अपने बारे में सिर्फ सोचने वाला स्वार्थी जो है ये बनते जा रहा है। और जो है यह भोग की आकांक्षा है कि आसमान को छू रहा है, मतलब वो चाहता है कि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को उपयोग कर सके, उसको पा सके। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि आखिर ये किस बिंदु पर जाकर के दौड़ रुकेगी, मतलब आखिर ये कब जो है सब कुछ रुकेगा। तो यहाँ पर अब जो है गांधी जी की एक बात को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपने बुनियाद पर कायम रहें। इनका मतलब है कि हमें जो है अपने आदर्श पे टिके रहना चाहिए। हमें जो दूसरे अच्छे लोग हैं, जो दूसरे लोगों के अच्छे आदर्श है, उनको जो है लेना चाहिए। मतलब अपना जो आचरण है ना उसको सही रखना चाहिए, और जो सही आचरण और व्यवहार है उसको लेना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं कि उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। मतलब ये जो उपभोक्ता संस्कृति है जिसमें लोग जो है सिर्फ दिखावा करते हैं, मतलब ये जो दिखावे की संस्कृति है ना, ये हमारे नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा और चुनौती है, क्योंकि लोग जो अपने आचरण को भूल जा रहे हैं और दिखावे में जीने लग जा रहे हैं। मतलब अपने रियल लक्ष्य को भूल जा रहे हैं, वो रियल में कैसे उसको भूल करके वो दिखावे में जी रहे हैं। तो इस पर इन्होंने कहा था। तो ये रहा पूरा इस चैप्टर के अंदर। आज तक मैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत लग गया, क्योंकि इस वीडियो को मैंने एक बना के लगभग 3-4 या उससे ज़्यादा बार जो है ट्राई किया है, ताकि एकदम अच्छे से पूरा टॉपिक को मैं कवर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है टॉपिक उपभोक्तावाद की संस्कृति कंप्लीट होता है। आज तक मैं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ, दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया कि आप जो है क्वेश्चन आंसर भी लिख सको। सो आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप।